हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस पाप के कारण स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। आइए जाने एक ऐसा अनकही रहस्य। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भक्तों, आज का प्रसंग साधारण नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला है, क्योंकि आज हम उस रहस्य पर मन और दिल से विचार करने वाले हैं जो हर घर, हर विवाह और हर स्त्री के जीवन से जुड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियां के पति जीवित होते हुए भी घर में दुख, अशांति और कठिनाइयों का तूफान बना रहता है, और कुछ के सुहाग बिना किसी स्पष्ट के कारण टूट जाते हैं। इसलिए आज जानेंगे कि कौन से कर्म स्त्री के सुहाग को कमजोर कर देते हैं, कौन से व्यवहार पति की उम्र को प्रभावित कर देती है, और कौन सी आदतें घर में दरिद्रता, कलह और अशांति को बुलाती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन से गुण घर के सुख, समृद्धि, प्रेम और स्थिरता से भर देते हैं। भक्तों, यह कथा डराने वाली नहीं बल्कि बचाने वाली कथा है, चेतावनी भी है और जागृति भी, ताकि किसी भी स्त्री के जीवन में दुख न आए, सुहाग की ज्योत कभी न बुझे और विवाह का बंधन सदा बना रहे। क्योंकि जीवन में दुख तब आता है जब ज्ञान नहीं होता, और सुख तब आता है जब सत्य को समझकर उनके नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए आज की इस कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि मन और आत्मा से सुनना, क्योंकि ये कथा किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधे हमारे घरों, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माताओं और हर विवाहित स्त्रियों के लिए है। भक्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ ठीक लगता है, पर अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। पति बीमार रहने लगता है, पैसों की तंगी आ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं और परिवार टूटने लगता है, और कोई समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज की कथा इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली है, क्योंकि कर्म दिखाई नहीं देते पर परिणाम दिखाई देते हैं, और ईश्वर कभी बिना कारण दुख नहीं देते। जहाँ दुख है वहाँ कोई नियम टूटा है, कोई आचरण गलत हुआ है, और जब मनुष्य अपनी उस गलती को समझकर सुधार लेते हैं तभी किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए ये कथा दोष बताने के लिए नहीं बल्कि सुधार करने के लिए है। इस अलौकिक कथा की शुरुआत मृत्यु के देवता धर्मराज की नगरी यमपुरी से होती है। यमपुरी में धर्मराज चित्रगुप्त और अपने गणों के साथ वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर एक गंभीर सन्नाटा और नियम का अनुशासन था। उसी समय आकाश मार्ग से पक्षियों के राजा भगवान विष्णु वाहन परम तेजस्वी परिक्षराज गरुड़ देव वहां पधारे। गरुड़ देव का मुख आज उदास था, उनके नेत्रों में एक गहरी व्याकुलता थी। उन्होंने धर्मराज को सादर प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे सूर्यपुत्र, हे न्याय के साक्षात स्वरूप महाराज, आज मैं आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। वहाँ मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को पीड़ा और संशय से भर दिया है। मैंने पृथ्वी पर एक ही आयु की, एक ही समाज की दो स्त्रियां देखी। उनमें से एक स्त्री की मांग का सिंदूर मिट चुका था, वो अत्यंत लाचार और दुखी होकर दर दर भटक रही थी, जबकि दूसरी स्त्री जो ठीक उसी की उम्र की थी, वो अपने पति और बच्चों के साथ अत्यंत आनंदमय जीवन जी रही थी। हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न बार बार कौंध रहा है कि उस पहली स्त्री ने ऐसा कौन सा भयानक पाप किया था कि ईश्वर ने उससे उनका सुहाग इतनी जल्दी छीन लिया। कृपया कर मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। गरुड़ देव की यह व्याकुलता देखकर धर्मराज गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण चिंतित किया और फिर बोले, हे परिक्षराज, आपका यह प्रश्न मानव जात विशेषकर पृथ्वी की हर माता, बहनों और पुत्री के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म बीज की तरह होते हैं, चाहे वे अनजाने में ही क्यों न किए जाएं, अपना फल अवश्य देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सुहाग के रक्षा कवच को मजबूत करते हैं, और कुछ सूक्ष्म आचरण ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे पति की आयु को छीन कर देते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें इतिहास की एक अद्भुत और सत्य कथा सुनानी होगी।
धर्मराज ने कथा सुनाते हुए कहा, हे गरुड़ देव, प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजमहल में एक साधारण सेवक यानी नौकर का काम करता था। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती तो थी ही, परंतु उनका असली सौंदर्य उनका आचरण था। वो पूरे नगर में अपनी मर्यादा और पतिव्रता धर्म के लिए जानी जाती थी। वो स्त्री कभी किसी पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देखती थी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी भूलकर अपने पति का नाम अपने मुख पर नहीं लाती थी। वो अपने पति को साक्षात परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी और उनकी आज्ञा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। धीरे धीरे उनकी पवित्रता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उदाहरण देने लगे कि यदि संसार में सती अनसुईया या सावित्री का कोई अंश है तो वो इसी गरीब सेवक की पत्नी है। यह बात हवा के झोंके की तरह फैलती हुई राजमहल तक जा पहुंची। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने एक दिन दरबार में उस सेवक को बुलवाया और पूछा, हे सेवक, क्या ये सत्य है कि तुम्हारी पत्नी इतनी सती है जितनी बातें पूरे राज्य में हो रही? सेवक ने गर्व से अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरी पत्नी मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी और धर्म की प्रतिमूर्ति है। उसने आज तक मर्यादा की चौखट को पार नहीं किया। यह सुनकर राज्यसभा में सन्नाटा छा गया, परंतु राजा का जो महामंत्री था वो अत्यंत कुटिल स्वभाव का था। वो अपनी जगह से उठा, हंसते हुए बोला, महाराज, सेवक अपनी पत्नी के मोह में अंधा है। इस संसार में कोई भी स्त्री चाहे कितनी भी सती क्यों न बने, परिस्थितियां बदलते ही उनका चरित्र डगमगा जाता है। ये सब केवल दिखावा है। यदि मुझे आज्ञा मिले तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि यह स्त्री उतनी पवित्र नहीं है। मंत्री की इस बात से सेवक के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसने बिना डरे राजा के सामने एक कठिन शर्त रख दी, महाराज, यदि मंत्री मेरी पत्नी का धर्म भंग करने में सफल हो जाए तो मुझे संघर्ष फांसी की सजा दे दी जाए, परंतु यदि मेरी पत्नी पवित्र सिद्ध हुई तो इस कपटी मंत्री को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राजा ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शर्त को स्वीकार कर लिया और जो भी पराजित होगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मंत्री ने छल की योजना बनाई। वो नगर की एक जादू टोना करने वाली वृद्धा के पास गया। मंत्री ने उसे सोने की मुहारों का लालच दिया और कहा, तुम किसी भी तरह उस सेवक के घर में प्रवेश करो, उसकी पत्नी का विश्वास जीतो और उनके सुहाग की सबसे पवित्र निशानियां जो विवाह के समय उसे मिली थी, यानी उसका जल का मटका और उसकी विशेष कटार चुराकर मेरे पास ले आओ। धन के लालच में आकर उस वृद्धा ने एक चाल चली। उसने वेश बदला और सेवक के घर जाकर रोने लगी। उसने खुद को सेवक की दूर की बुआ बताया। उस भोली और दयालु पतिव्रता स्त्री ने अपनी बुआ समझकर उस वृद्धा का अत्यंत आदर सत्कार किया, उसके चरण धोए और उनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ी। एक दिन जब वो स्त्री स्नान कर रही थी तो वह वृद्धा ने देखा कि उस स्त्री की जांघ पर तिल है। उस वृद्धा ने मौका पाकर घर में रखे सुहाग के प्रतीक मटके और कटार को चुरा लिया और सीधे महामंत्री के पास ले जाकर सौंप दिया, साथ ही तिल के निशान की जानकारी भी दे दी। अगले दिन महामंत्री अत्यंत अहंकार के साथ राज्यसभा में उपस्थित हुआ। उसने राजा के सामने वो मटका कटार रखते हुए कहा, महाराज, देखिए, मैं उस स्त्री के महल नुमा दिल में उतर गया। उसने स्वयं प्रेमवश मुझे अपने सुहाग की निशानियां सौंप दी और यदि सेवक को अब भी विश्वास न हो तो मैं उनकी पत्नी के शरीर के उस गुप्त तिल का वर्णन भी कर सकता हूँ जो केवल उसका पति ही जान सकता है। जब मंत्री ने उस गुप्त निशान का वर्णन किया तो सेवक का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने शर्त के अनुसार सेवक को तुरंत कारागार में डाल दिया और अगले दिन सुबह उसे फांसी देने का आदेश दिया। जब ये खबर उस पतिव्रता स्त्री तक पहुंची तो वह समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उसी रात सती स्त्री ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक कदम उठाया। उसने एक नाचने वाली का भेष धारण किया। उसने राजा से नृत्य करने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। भक्तों, ये केवल एक नृत्य नहीं था, वो एक तड़पती हुई आत्मा का विलाप था। उस नृत्य से राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी कला और तुम्हारे भाव अद्भुत है। मांगो, तुम जो मांगोगी यह राजा तुम्हें पुरस्कार स्वरूप अवश्य देगा। घूंघट के पीछे से उस स्त्री की गंभीर आवाज गूंजी, महाराज, यदि आप वास्तव में न्यायप्रिय राजा हैं तो मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। आपकी इस सभा में एक बहुत बड़ा चोर बैठा है जिसने
उसने मेरी कीमती अमानत सोने की अंगूठी चुराई। मैं चाहती हूँ कि आप इस चोर को इसी वक्त मृत्युदंड की सजा सुनाएं। यह सुनते ही महामंत्री ने गुस्से से लाल हो गया, चिल्लाकर बोला, महाराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने इस स्त्री को आज से पहले कभी नहीं देखा है। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाया। पूरी सभा चौंक गई। वो तो उसी सेवक की पत्नी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, अब न्याय कीजिए। आपके महामंत्री ने अभी अभी भरे दरबार में ईश्वर की सौगंध खाकर कहा कि उन्होंने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा, ना ही मुझसे कभी मिले। तो फिर महाराज इससे पूछिए कि कल इन्होंने जो मटका और कटार दरबार में दिखाए थे, इनके पास कहाँ से आए? मेरे शरीर के गुप्त निशान के बारे में कैसे पता चला? यह सुनते ही महामंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके ओठ कांपने लगे। को पूरी बात तुरंत समझ में आ गई। राजा ने सैनिकों को आदेश देकर उस तांत्रिक वृद्धा को पकड़वाया। कड़ाई से पूछने पर उस वृद्धा ने रोते हुए अपना सारा पाप स्वीकार कर लिया। उसने धन के लालच में आकर मटका कटार चुराया था और गुप्त निशान मंत्री को बताया था। राजा का क्रोध आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत सेवक को कारागार से मुक्त का आदेश दिया और उस कपटी महामंत्री तथा दुष्ट वृद्धा को उसी समय फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। राजा ने उस पतिव्रता स्त्री को राज मर्यादा की उपाधि से सम्मानित किया। कथा समाप्त करने के बाद धर्मराज ने गरुड़ देव की ओर देखा और कहा, आप ध्यान से सुनो कि पृथ्वी पर दो स्त्रियों के भाग्य में इतना अंतर क्यों था? तुमने जो पहली स्त्री देखी, जो समय से पहले विधवा हो गई, उनका कारण कोई बाहरी शस्त्र नहीं बल्कि उनकी स्वयं की ये आदत थी। वो स्त्री अपने पति का बहुत आदर करती थी, परंतु वो आज्ञा अनुसार हर समय उठते बैठते मजाक में, ताने मारने में या क्रोध में अपने पति का नाम लेकर ऊंची आवाज में पुकारती थी। शास्त्रों का यह परम गुप्त नियम है कि जो स्त्री अपने पति के नाम का बार बार सरेआम उच्चारण करती है, वो अनजाने में ही सही अपने पति की आयु के रक्षा कवच को धीरे धीरे कम करती जाती है। पति का नाम मुख से बार बार लेना उनकी आयु की आहुति देने के समान माना गया है। वो स्त्री रोज यही गलती करती रही, जिससे उनके पति की आयु घट गई और वो समय से पहले विधवा हो गई। जबकि दूसरी स्त्री, उस गरीब सेवक की पत्नी ने घोर संकट आने पर भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसने अपने पति का नाम कभी अपने मुख से नहीं निकाला। वो उन्हें हमेशा आदर और सम्मान सूचक शब्दों से ही संबोधित करती थी और उसके पति की आयु में अद्भुत वृद्धि हुई और साक्षात यमराज को भी उनके सुहाग के सामने झुकना पड़ा। जो स्त्री अपने चरित्र की रक्षा करती है, वाणी में मधुरता रखती है और परिवारजनों का सम्मान करती है, उनके घर में स्वयं साक्षात महालक्ष्मी का वास रहता है। धर्मराज आगे कहते हैं, हे गरुड़, जो स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना बताए घर की चौखट नांगती है, जिसका मन और पैर नियंत्रण में नहीं रहते, वो स्त्री भौतिक साधन पार कर भी आध्यात्मिक सुख को हमेशा वंचित रहती है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।